यूपी में चुनाव के चलते सियासी सरगर्मी तेज है। हर दिन किसी न किसी के आने जाने की तस्वीरें सियासी चर्चा के केंद्र में होती हैं। इन नेताओं से इतर अब नौकरशाह भी पाला बदलने का नया फॉर्मूला सिख सियासत की गलियों में आ रहे हैं। तभी तो रिटायरमेंट प्लान से पहले सियासी चोला ओढ़ लेते हैं, किसी न किसी पार्टी का झंडा उठा लेते हैं और जनता के नौकर से सीधे जनता के बीच सेवा प्रतिष्ठान का अनुष्ठान करने लगते हैं। ऐसा लिखते हैं जैसे नौकरशाह बनकर जनता की सेवा नहीं कर रहे थे, बल्कि जनता के नुमाइंदों की सेवा में नतमस्तक थे। शायद ऐसा ना होता तो क्या बीजेपी का झंडा उठाने के काबिल ये होते? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट प्लान से पहले राजेश्वर सिंह ने वीआरएस ले लिया और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पद को छोड़कर अब जनता के दरबार में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इनको सरोजनी नगर से मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में राजेश्वर सिंह ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अब जनता के बीच बीजेपी के टिकट से दांव आजमा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने नौकरी के दरमियान किए गए कामों से ज्यादा आज के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तहे दिल से आभार जताया है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके ही रहमो करम पर अब तक राजेश्वर सिंह की नौकरी चल रही थी। शायद ये ना होते तो कैसे नौकरी के बाद रिटायरमेंट का प्लान सियासत की गलियों तक पहुंच पाता? कौन उनको नौकर से जनता दरबार में ले जाता और कौन उनको शासन पर शासक बनाने का मौका देता? है ना गजब का रिटायरमेंट प्लान। पहले नौकर बनकर राजनेताओं की चापलूसी करेंगे, उसके लिए ईमान धर्म बेचकर गैर कानूनी काम भी करेंगे और सियासत की गलियों में आने के लिए किसी न किसी पार्टी का प्लान ले लेंगे। इससे अच्छा रिटायरमेंट प्लान कोई हो सकता है क्या? अगर कोई जांच होगी तो सियासी रार छिड़ेगी, जिस पर सियासी रोटी सेकने का मौका भी मिलेगा। तभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करने के लिए आभार जताया, कई सालों के एक्सपीरियंस को जनता के हित में खपाने का संकल्प लिया। सोचिएगा, जो नौकरशाह अपनी नौकरी के दरमियान जनता के हित में काम करेगा, क्या वो किसी पार्टी के साथ जुड़ेगा? तभी जनता की सेवा कर पाएगा। लेकिन राजेश्वर सिंह का तो यही मानना है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई क्यों वीआरएस लेकर जनता के बीच जाता? कोई क्यों किसी पार्टी का झंडा उठाने के लिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पद को ठुकराता? इस पद को छोड़ने के पीछे वजह है क्योंकि बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान है। किसी एक पार्टी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम इन्होंने किया। जैसे 2G घोटाले को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन जांच के बाद क्या मिला? नील बटे सन्नाटा। लेकिन राजेश्वर सिंह तो राजेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने एक पार्टी का झंडा उठाने के लिए कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले जैसे कई मामलों में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर सियासी टूल की तरह खुद को इस्तेमाल करने का मौका बीजेपी को भरपूर दिया और उसकी बदौलत आज बीजेपी सत्ता में काबिज होने में कामयाब रही। पी चिदम्बरम और उनके बेटे से जुड़े एयरसेल मैक्सिस डील पर भी सवाल उठाए, फिर भी कोई अब तक कुछ साबित नहीं कर पाया। सुना है कि राजेश्वर सिंह के खिलाफ भी 2018 में केंद्र सरकार ने जांच बिठाई थी। मतलब जो दरबारी वही जांच करेगा। है ना गजब का तमाशा। जिसने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए दूसरी सरकारों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए, उस राजेश्वर सिंह के खिलाफ केंद्र सरकार जांच करा रही थी। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? इस सवाल का जवाब ये है कि बीजेपी सरकार ने जो जांच कराई उसमें राजेश्वर सिंह को क्लीन चिट मिल गई। मतलब जो राजेश्वर सिंह आईटी सेल की तरह कांग्रेस सरकार में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, वह बीजेपी सरकार से वीआरएस लेकर जनता के दरबार में बीजेपी के टिकट से सरोजनी नगर जा रहे हैं। लेकिन लोग तो दुहाई देंगे, कहेंगे कि राजेश्वर सिंह जैसा ईमानदार नौकरशाह कोई नहीं हो सकता, जिसने बीजेपी के लिए कांग्रेस के ईमान पर दाग लगाकर बीजेपी को सत्ता में काबिज करने का मौका दिया। ऐसे ईमानदार नौकरशाहों की देश को बहुत जरूरत है, जो देश के लिए नहीं बल्कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे जयचंदों का नाम भी लिखा जाएगा जो किसी पार्टी के लिए किसी सरकार में आईटी सेल की तरह काम करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.